स्पीकर जो बनाया गया तो ये उन लोगों के लिए एक जवाब है जो लोग कहते हैं कि 2-4 सीट लेकर के क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 7 सीट हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आई है और आज स्पीकर बन कर के शपथ हमसे लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। कहा जा रहा है कि 6 बार जीते हैं, इसी वजह से बनाया गया है। हाँ, तो यही सवाल न है। जो लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे नहीं बढ़ पाती है, जीतते नहीं हैं, तो ये उन लोगों के लिए जवाब ही न है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब 6 बार से लगातार अपने विधानसभा में जीत रहे हैं, कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। जबकि आप देखिए हमारे एरिया में 22 को ले लीजिए, कभी भी 5 साल 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा रहे, 2 बार 2 टर्म रहे हैं। लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब वहाँ की मकबूलियत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो काम है, जो उन्होंने काम किए उस पर उनको वोट करते हैं और आज वो 6ठा बार MLA बन करके आज वो स्पीकर बन करके असेंबली में बैठे हैं। अच्छा, टी राजा सिंह बीजेपी का जो नेता है वो कह रहे हैं कि अगर वो स्पीकर रहेंगे तो हम शपथ नहीं लेंगे। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक़ है तो बीजेपी जो है वो संविधान को मानना ही नहीं चाहते, संविधान से हट कर के वो लोग बात करते हैं। और संविधान में आप चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, चाहे जब वो असेंबली में चुन के चला जाता है और असेंबली में वहाँ पर जब एक पंचायत होती है तो वो पूरे विधानसभा की होती है, पूरे जो है स्टेट की होती है। तो जहाँ तक टी राजा ने ये अगर बात कही है तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी का जो मानसिकता है वो अपने मानसिकता को जाहिर किया है और संविधान के खिलाफ बात है ये। अच्छा, ये अभी आपके विधायक सीमांचल के अख्तरुल ईमान साहब को ट्वीट के जरिए मारने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि और भी मुल्लों को मारा कूटा जाएगा, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये जो धमकियाँ ये अफसोसनाक भी है। और मैं समझता हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत और उनकी जो जद्दोजहद जो आवाम के बीच में सीमांचल के लिए जो वो मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेहनत और ये उनकी जो कारकर्दगी, उनकी जो बढ़ती मकबूलियत है उनको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसी बेहुदा धमकियाँ दी जाती हैं। जो एक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि वो इसके सख्त से सख्त नोटिस ले और ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके फ़ौरन जेल के सलाखों के पीछे डाले और अख्तरुल ईमान के लिए जो सिक्योरिटी है वो उनको मुहैया करे। अच्छा, आपको लगता है, आप एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप किसी पार्टी के ऊपर शक करना चाह रहे हैं या किसी खास शख्स के ऊपर शक है, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये वैसी मानसिकता के लोग ही होते हैं जो ऐसी धमकियां देते हैं। मैं बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, न किसी को कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरक्की और उनकी बेबाकी उनको हज़म नहीं हो पा रही, इसलिए इसे क्या नाम है, धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा, इससे 15-20 दिन पहले उसके आईडी को हैक कर लिया गया था और इसको लेके भी क्या कहेंगे? बस यही कड़ी है कि अख्तरुल ईमान साहब एक काफ़ी अच्छे लीडर उभर करके आए हैं जो सीमांचल की नहीं बल्कि बिहार की जो वो रहनुमाई कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं जो हमारे सीमांचल में इससे पहले कभी नहीं मैसेज दिया जा रहा था। वो मजलिस इत्तेहादुल मजलिस के ज़रिए से अख्तरुल ईमान साहब एक मैसेज दे रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं और लोगों को एक जागरूकता कर रहे हैं। और इन लोगों को हज़म ये बात नहीं हो पा रही कि लोगों को ये जगा क्यों रहे हैं, लोगों को ये सुला क्यों नहीं। जैसे हम लोगों ने वो अफ़ीम खिला करके सुला रखा था, यही अफ़ीम खिला करके ये भी अख्तरुल ईमान भी सुला रखे। तो अख्तरुल ईमान का काम ये नहीं, अख्तरुल ईमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जब भी वो आए हैं तब से वो लोगों को जगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपका हक़ क्या है, संविधान में आपको राइट क्या है, उसके लिए आप लड़िए और अपने हक़ की आवाज़ बनिए। अच्छा, ऐसी बातें अभी आ रही है, 2024 लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, क्या 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर इस तरह की बातें आ रही है? अब मुमकिन है कि ये डराना धमकाना चाहता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, लेकिन मजलिस डरने वालों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। ये बेबाक यह पार्टी है और ये बेबाकी से ये इलेक्शन भी लड़ेंगे और आवाम के बीच भी रहेंगे और कौम की बात भी करेंगे, सीमांचल की भी बात करेंगे और पसमानदगान की भी बात करेंगे और दलित मुस्लिम सब की बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पे गोलियां चली, उसके घर को भी दिल्ली में तोड़ा गया, देखा होगा कुछ महीने पहले। क्या इस तरह की बातें और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अभी तक सुरक्षा नहीं ली है, इसको लेकर भी क्या कहेंगे? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक जो है बहुत हौसलामंद लीडर हैं
उनको लगता है कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उनको अल्लाह पर भरोसा है और मुझे भी अल्लाह पर भरोसा है और हर मुसलमान को और हर इंसान को ऊपर वाले पर भरोसा होता है और हमको अटूट भरोसा अल्लाह की ज़ात पर कि जब हमारी मौत आएगी तो हमें कोई रोक नहीं सकता, जब हमारी ज़िंदगी होगी तो हमें कोई मार नहीं सकता। इस बिना पर असदुद्दीन अवैसी साहब सिक्योरिटी नहीं लिए। जी। अच्छा, अभी सीमांचल में 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए क्या तैयारी? देखिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयारियां हम लोगों की बिल्कुल जारी है और हम लोग लोकसभा जो है 2024 का होने वाला है, उसमें हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी भी हासिल करेंगे और आवाम के जो मसाइल हैं उसको पार्लियामेंट के अंदर उठा करके जो आवाम के मसाइल उसको हल करने की पूरी कोशिश होगी। अच्छा, आवाम के बीच में अभी आप लोगों ने तेलंगाना में 7 सीट से जीता है, तो आवाम के बीच में कुछ कहना चाहेंगे? अगर 7 सीट जीते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग फिर से लोकसभा में सीट ला पाएंगे? पूरे भारत में कितनी सीटें हैं या फिर विधानसभा में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रही है और आप देख भी रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चाहने वाले हैं, उनके जो वोटर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ नाम से नहीं काम से जाना जाता है। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम से लोग जो है मुतासिर हैं और इंशाअल्लाह लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करके अपने जो मसाइल उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।